पहला पाठ वास्तविक संख्या। टॉपिक 2 विभाज्यता के नियम। ये नियम काम आएंगे गुणनखंड निकालने में। तो पहला है 1 से। 1 से सभी संख्या विभाजित होती हैं। तो 1 के लिए कोई नियम नहीं, 1 से सारी संख्याएं क्या होंगी? विभाजित। 2 से। दूसरा है 2 से ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। यानी जिन संख्याओं के पीछे 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए, वो किससे विभाजित होगी? 2 से। जैसे इस संख्या के पीछे अंतिम अंक क्या है? 0, तो ये 2 से विभाजित है। इस संख्या के पीछे अंतिम अंक आया है 8, तो ये भी 2 से विभाजित है। यदि कोई और संख्या आ जाए जैसे, तो इसके पीछे का क्या है? 7, इनमें से नहीं है ना, 0 है, 2, 4, 6, 8, तो ये 2 से विभाजित नहीं। तीसरा है 3 से। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यदि संख्या के अंकों का योग करेंगे हम और वो यदि 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे यह है 729। 729 इसके अंकों को जोड़ें, 7 + 2 + 9 बराबर 9 और 2 11 और 7 18। तो ये जो योग आया ये 18 किससे विभाजित है? 3 से। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। ऐसे ये इसके अंकों का योग है 3, 6 + 7 + 5, 7 और 5 12 और 6 18 और 3 21। 21 किससे विभाजित है? 3 से। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 का है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। चौथा है 4 से। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, यानी कि कोई संख्या लिखी उसके अंतिम 2 अंक लेने हैं, तो इन 2 अंकों से कौन सी संख्या बन गई? अब 0 और 8, यानी कि केवल 8। तो ये 8 किससे विभाजित है? 4 से। तो ये भी किससे विभाजित होगी? 4 से। इसके अंतिम अंक हैं 2, क्या बन गई? 44। तो देखो जैसे ये संख्या है 2, 6, 2, 4, 4, तो इसके अंतिम अंक आए हमारे पास 44 और ये 44 किससे विभाजित है? 4 से। तो ये संख्या भी अब 4 से विभाजित होगी। जैसे 4 6 24, 4 5 20, 4 6 24, 4 1 4 1 4। तो सिर्फ इतना नियम है इसमें कि पिछले 2 अंक लेने और 2 अंक को 4 से भाग जा रहा है 2 में, तो उस संख्या में भी 4 से भाग पूरा पूरा जाएगा। 5वीं है 5 से। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, केवल इसमें क्या चेक करना है कि अंतिम अंक 0 आना होना चाहिए या केवल 5, तो किससे विभाजित होगी? 5 से। जैसे इस संख्या के पीछे 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी। इस संख्या के पीछे 5 है तो ये भी 5 से विभाजित होगी। 6वां है 6 से। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से ही, इन दोनों से ही जो संख्या विभाजित होगी वह 6 से विभाजित होगी, अकेले से नहीं। तो दोनों से जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे देखो ये है 1296। 1296 ये 2 से भी है क्योंकि अंतिम अंक क्या था 2 का नियम कि अंतिम अंक है 6, तो ये 2 से भी विभाजित है। और 3 का क्या नियम था? इनके अंकों को जोड़ो, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18 आया। तो 18 किससे विभाजित है? 3 से। तो ये 3 से विभाजित है और ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगी। जैसे देखो 6 से हो गई विभाजित।
अब जैसे ये दूसरी संख्या है, पहले तो ये 2 से विभाजित है क्योंकि अंतिम अंक क्या है इसका 6। अब 3 के लिए पहले अंकों को जोड़ो, 6 और 5 11 और 6 17 और 6 23 और 4 27 आया। और 27 किससे विभाजित है 3 से, तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी 3 से। और जो संख्या दोनों से विभाजित और वो संख्या किससे विभाजित होगी 6 से। तो यह 6 का नियम कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है वह 6 से विभाजित होगी। सात से, 7 में क्या देखते हैं, पहले संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करें। तो जो लास्ट का अंक होगा अंतिम अंक संख्या का उसका करेंगे 2 गुना। फिर 2 गुने को बाकी बची संख्या में से घटाएं। और ये कार्य तब तक करते रहें जब तक 0 या 7 से विभाजित संख्या ना बचे। कैसे, देखो ये है, जैसे तो अंतिम अंक है इसका 0, तो इसका करेंगे पहले हम 2 गुना। 0 गुना 2 कितना आया 0। अब 0 को हम बाकी संख्या बची हमारे पास, अब तो ये अंक अलग हटा देना है बिल्कुल। तो अब बाकी संख्या बची हमारे पास 231 और 2 गुना कितना आया 0। अब 0 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 231। अब फिर दोबारा करो, अंतिम अंक ले लो इसका 1 का 2 गुना किया कितना आया 2। अब 2 को बाकी संख्या बची 23, अब 23 में से 2 को घटाओ तो ये आ गया हमारे पास 21। अब 21 हमें पता है कि 7 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो केवल जब अंतिम अंक लेंगे तो वो अलग हट जाएगा, बाकी संख्या बच जाएगी। अब ये संख्या जैसे, तो इसका अंतिम अंक ले लो अलग बिल्कुल 7, और संख्या बची हमारे पास 1680। और 7 का करना हमें 2 गुना, 7 दूनी 14। अब ये 14 घटा दो इसमें से। अब ये बची हमारे पास संख्या 1666। अब भी नहीं पता कि 7 से विभाजित है यानी, फिर दोबारा उसका अंतिम अंक ले लो कितना हो गया 6। और अब कौन सी संख्या बची हमारे पास 166। अब इसका 2 गुना, 6 दूनी 12, 12 घटा दो। यदि ये पता है आपको 7 से विभाजित है, जैसे 7 से दिख रही है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, लेकिन आगे भी करनी है तो ये अंतिम अंक 4 उठा लो और बची हमारे पास कितनी संख्या 15। और 4 का 2 गुना, 4 दूनी 8, 8 घटा दो, 15 में 8 गए तो 7, तो 707 से विभाजित है ही। तो ये संख्या भी किससे विभाजित है 7 से। तो इसका नियम क्या है, पहले संख्या का 2 गुना करना है अंतिम अंक का, और जो बाकी अंकों से बनी संख्या बचे उसमें से उसे घटा दो। तब तक घटाते जाओ जब तक तुम्हें 7 0 या 7 से कोई विभाजित संख्या ना मिल जाए। अब है नंबर 8 से। तो 8 में जैसे 4 में है, 4 में देखते हैं अंतिम 2 अंक, इसमें देखते हैं अंतिम 3 अंक। तो अंतिम जैसे इसमें अंतिम 3 अंक क्या हैं 344। तो यदि ये 344 8 से विभाजित है अंतिम 3 अंक, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे देखो 8 चौक 32, 8 तिया 24। तो ये अंतिम अंक 8 से विभाजित हैं, तो ये संख्या भी पूरी 8 से विभाजित होगी। अब जैसे ये संख्या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या है, इसमें 0 0 8 यानी 8 ही है केवल। तो 8 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। इसका नियम 4 की तरह ही है, 4 में अंतिम 2 अंक और 8 में अंतिम 3 अंक। अब 9 से। तो ये बिल्कुल 3 की तरह, 3 में जैसे अंकों का योग देखते हैं ऐसे ही 9 में भी हम अंकों का योग देखेंगे। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो संख्या के अंकों का योग देखो इसमें क्या है, संख्या के अंकों का योग 5 + 9 + 0 + 4 + 9, 9 और 5 14 और 4 18 और 9
27। तो ये 9 से विभाजित है 3 बार, तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ये 3 और 9 का एक ही नियम है, अंकों का योग देखना है उसमें। 10वां 10 से, यदि संख्या का अंतिम अंक, इसमें केवल क्या देखना, अंतिम अंक 0 होना चाहिए संख्या का। तो 10 का सबसे आसान, ऐसे 5 का, 5 में क्या था, 5 में था पीछे 0 हो और या 5 हो, और 10 का है केवल अंक क्या हो, 0। पीछे यदि 0 है तो वो किससे विभाजित होगी, 10 से। अब नंबर 11 11 से, इसमें क्या करते हैं, पहले जो सम स्थानों पर संख्या रखी हैं और जो विषम स्थानों पर संख्या रखी है उन्हें जोड़ देंगे और फिर उन्हें घटाएंगे। यदि 0 आए या 11 से कोई विभाजित संख्या आए तो 11 से विभाजित है। जैसे हमारे पास है पहली संख्या 161051, तो कैसे जोड़ते, पीछे से ले लो 1, इसमें एक संख्या छोड़ के दूसरी, फिर छोड़ के संख्या तीसरी, ऐसे एक संख्या छोड़ के लेनी है, 106। तो 1 + 0 + 6 कितना आया, 7। अब दूसरे स्थान से चालू करो, 1 छोड़ के 5 1 1, दूसरे आया 5 + 1 + 1 = 7। अब इन्हें घटा लो, 7 में से 7 गए तो 0 0 आ गया। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से। कुछ नहीं, लास्ट अंक से चालू हो जाओ छोड़ते हुए एक अंक, और ऐसे फिर दूसरे अंक से चालू हो जाओ एक अंक छोड़ते हुए, फिर उन्हें घटा दो। जैसे इसमें देखते हैं, अब ये संख्या है, अब लास्ट के अंक से चालू हो जाओ, 1 लेना है, 1 छोड़ के 5, फिर 7, फिर 1। अब इन्हें जोड़ो, 1 + 5 + 7 + 1, ये बने 7 और 5 12 और 2 14। अब दूसरे स्थान से चालू हो जाओ, 6 और 1 7 और 6 13। तो ये बन गई दूसरी 6 और 1 7 और 7 14, 13 + 1, तो 14 से 14 घट गए तो आ गए 0। तो ये संख्या भी किससे विभाजित है, 11 से। अब है 12 12 से, तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, यानी कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या किससे विभाजित होगी, 12 से। जैसे ये संख्या है 3 से भी है, 3 का क्या नियम है कि इनके अंकों को जोड़ो, 6 और 3 9 और 7 16 और 2 18, 3 से विभाजित है। ये संख्या किससे विभाजित है, 3 से। और 4 का अंतिम 2 अंक 36 बने, 4 से विभाजित है, तो ये किससे विभाजित है, 4 से भी। तो ये संख्या दोनों 3 और 4 दोनों से विभाजित है, तो इसलिए किससे विभाजित होगी, 12 से। 13 से, तो जैसे 7 का नियम है ऐसे ही इसका नियम है। इसमें क्या करेंगे, संख्या का अंतिम अंक का करेंगे 4 गुना और फिर बाकी बची संख्याओं से जोड़ देंगे, ऐसे ही करते चले जाएंगे। जैसे ये संख्या है 2 7 9 5, तो इसका अंतिम अंक उठा लो, बाकी बची हमारे पास ये संख्या, तो अंतिम अंक का हो गया 4 गुना 20 और शेष संख्या में जोड़ दो, तो हमारे पास आई 299। अब फिर करो, फिर अंतिम अंक उठाओ 9, 9 का कर दो 4 गुना, 9 चौक 36 और जो बाकी बची संख्या है उसमें जोड़ दो। अब देखो ये संख्या 13 से विभाजित है, 13 पंजे 65, तो ये संख्या भी 13 से विभाजित होगी। तो 13 का क्या नियम है, अंतिम अंक लेना है और उसका कर देना है 4 गुना और जो बाकी अंकों से बची संख्या उसमें उसे जोड़ दो। ऐसे ही करते चले जाओ जब तक 13 से कटने वाली संख्या तुम्हें
ना मिल जाए। तो ये थे विभाज्यता के नियम जो गुणनखंड करने में काम आएंगे पहले चैप्टर में। यह गृह कार्य, बिना भाग की क्रिया किए बताओ कि संख्या कौन सी संख्या से विभाजित है। बिना भाग दिए ये संख्या बतानी है आपको कि किस किस संख्याओं से विभाजित है। ये आपका होमवर्क, जिसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में मिलेगा और चेक करना कितना आपने सही किया।